अब इसे रुपए की कमजोरी माने या डॉलर की मजबूती, लेकिन इंडियन करेंसी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। वेडनेसडे को रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ। पहले से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर के एंड तक इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट 83 के लेवल तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसने 19 अक्टूबर को ही 83 का लेवल क्रॉस कर लिया। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले इंडियन करेंसी एक दिन में 61 पैसे यानी 0.74% गिर गई। फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो जारी रहा और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी भी रही। कुल मिलाकर हालात ऐसे बने हुए हैं जो रुपये की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। कल यानी 19 अक्टूबर को इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर के अगेंस्ट रुपया 82.33 पर खुला था, लेकिन दिन ढलने तक इतनी गिरावट हुई कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर आकर 83.01 पर बंद हुआ। अब जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स का रुझान कैसा रहा। 6 देशों की करेंसी के मुकाबले यूएस डॉलर के उतार चढ़ाव का संकेत देने वाला डॉलर इंडेक्स वेडनेसडे को 0.31% बढ़कर 112.48 पर बंद हुआ। इस इंडेक्स में जिन 6 करेंसी की तुलना डॉलर से की जाती है वो है यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश कोरोना और स्विस फ्रैंक। इस बीच रुपए पर दबाव बढ़ाने वाले क्रूड ऑयल के प्राइस में भी तेजी आई। 0.82% की तेजी के साथ ब्रेंट क्रूड का प्राइस 90.77 अमेरिकी डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया। इसके अलावा FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 18 अक्टूबर को भारतीय पूंजी बाजार में नेट सेलर रहे और उन्होंने 153.40 करोड़ रुपीस भारतीय शेयर मार्केट से निकाल लिए। अब जानते हैं कि रुपए में गिरावट क्यों आई। दरअसल इंडियन रुपए में गिरावट के लिए भारतीय बाजार से पूंजी के पलायन और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लगातार मजबूत होने को बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी, भारत का भारी भरकम बिजनेस लॉस और अमेरिका में बढ़ते इंटरेस्ट रेट के चलते इन्वेस्टर्स के रुझान में आए बदलाव को भी रुपए में कमजोरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब इससे लोगों पर क्या असर होगा? रुपए में गिरावट का असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत एक बड़ा इम्पोर्टर है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। रुपए की कमजोरी की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई जरूरी चीजें भारत इंपोर्ट करता है। डॉलर की महंगाई की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ना तय माना जा रहा है। साथ ही इन इम्पोर्टेड चीजों का महंगा होना भी तय है। गौरतलब है कि रिटेल इन्फ्लेशन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत सरकार और RBI की कोशिशों के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर करें।